दोस्तों, आदाब, सलाम, नमस्कार। आज 14 जनवरी है। 14 जनवरी का इतिहास कई मायनों में काफी महत्वपूर्ण है। उनके लिए भी काफी आम है जो साइंस के विद्यार्थी हैं और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियां करते हैं। वैसे तो देश व दुनिया में कई अहम घटनाएं आज के दिन हुई थी जो इतिहास के पन्नों में दर्ज है। कई ऐसे महान व्यक्तियों का निधन भी आज के दिन हुआ था जिसे दुनिया याद करती है। तो आइए शुरू करते हैं हम अपनी बात 1742 ईस्वी से। दोस्तों, आज ही के दिन यानी 14 जनवरी 1742 ईस्वी को महान खगोल शास्त्री, गणितज्ञ व वैज्ञानिक, भौतिक वैज्ञानिक जिन्हें कहते हैं, एडमंड हेली का निधन हो गया था। आज ही के दिन उन्होंने 1742 ईस्वी को आखिरी सांस ली थी और दुनिया को अलविदा कहा था। साथियों, हेली ने हेली धूमकेतु के बारे में जानकारियां दी थी और उसे देखा था। साथियों, एडमंड हेली का नाम इंग्लैंड के प्रसिद्ध खगोलवादियों में गिना जाता है। उनका जन्म 8 नवंबर 1656 ईस्वी को इंग्लैंड के शोरगीज में हुआ था। 1705 में एडमंड हेली ने दुनिया को हेली धूमकेतु के बारे में बताया था। वैसे तो पृथ्वी के पास से कई धूमकेतु गुजरते हैं, लेकिन हेली एक ऐसा धूमकेतु है जिसे खुली आंखों से भी देखा जा सकता है। साथियों, इसे देखने के लिए किसी खास उपकरण की जरूरत नहीं पड़ती। यह धूमकेतु 76 साल में एक बार दिखाई देता है। धूमकेतु धूल मिट्टी के बादल की तरह होते हैं जो सैकड़ों सालों में निकलते हैं। आखिरी बार यह धूमकेतु को 1986 में देखा गया था और अगली बार अब 2061 ईस्वी में देखे जाने की संभावना है। तो साथियों, ये हुई महान वैज्ञानिक खगोल शास्त्री एडमंड हेली के बारे में संक्षिप्त जानकारियाँ। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों आज के इतिहास पर। साथियों, आज ही के दिन यानी 1761 ईस्वी में पानीपत की तीसरी जंग हुई थी। साथियों, यह युद्ध अफगानिस्तान के शासक अहमद शाह अब्दाली व मराठा सेनापति सदाशिव राव भाऊ के बीच हुआ था। साथियों, इस युद्ध में मराठी के कुल 45,000 सेना थी और जबकि अब्दाली के पास 65,000 सैनिक थे। यह लड़ाई सुबह 9 बजे शुरू हुई और शाम 4 बजे तक चली थी। लड़ाई में 2 बजे तक मराठों का पल्ला भारी था। तभी पेशवा के पुत्र विश्वास राव को गोली लग गई और वह शहीद हो गया। विश्वास राव की मौत के बाद भाऊ पागल हो उठे। हाथी से उतरकर घोड़े पर बैठ गए और सेना में घुस गए, यानी अब्दाली के सेना में घुस गए। उनकी भी जान चली गई। मराठा सेना में इस घटना के बाद भगदड़ मच गया और मराठा हार गया। तो साथियों, ये हुई पानीपत की तीसरी युद्ध के बारे में संक्षिप्त जानकारियाँ। और आगे बढ़ते हैं साथियों आज के इतिहास पर। दोस्तों, आज ही के दिन वर्ष 2007 में नेपाल में, पड़ोसी देश नेपाल में अंतरिम संविधान को मंजूरी दी गई थी। साथियों, आज ही के दिन 1994 ईस्वी में 300 वर्ष में पहली बार ब्रिटेन के शाही परिवार के किसी सदस्य ने कैथोलिक धर्म की सदस्यता ग्रहण की थी। साथियों,
और आगे बढ़ते हैं आज के इतिहास पर। साथियों, आज ही के दिन 1977 ईस्वी में फार्मूला 1 रेस में फराठा मारने वाले पहले भारतीय नारायण कार्तिकेयन का जन्म हुआ था। साथियों, आज ही के दिन 1974 ईस्वी में विश्व फुटबॉल लीग की स्थापना हुई थी। दोस्तों, आज ही के दिन 1964 ईस्वी में टेस्ट गेंदबाज रमेश चंद्र गंगोराम नाडकर्णी ने आज ही के दिन लगातार 21वें मेडल ओवर फेंकने का रिकॉर्ड बनाया था। दोस्तों, आज ही के दिन 1918 ईस्वी में फ्रांस के पूर्व प्रधानमंत्री जोसेफ कैलाक्स को देशद्रोही के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। साथियों, आज ही के दिन वर्ष 1907 में जमैका में भूकंप आया था। इस भूकंप में किंगस्टन शहर तबाह हो गया था और 900 से ज़्यादा लोगों की मौतें हुई थी। साथियों, आज ही के दिन 1941 ईस्वी में यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ने मलक्का शहर पर कब्जा किया था, यानी मलक्का शहर पर जीत हासिल की थी। दोस्तों, आज ही के दिन 1867 ईस्वी में पेरू ने स्पेन के खिलाफ जंग का ऐलान किया था। दोस्तों, आज ही के दिन 1969 ईस्वी में भारत के दक्षिणी राज्य मद्रास का नाम बदलकर तमिलनाडु रखा गया था। तो साथियों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। हमारा ये एपिसोड कैसा लगा आप लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि ऐतिहासिक घटनाओं से संबंधित जो भी अपडेट है उसे हम समय समय पर आपके बीच पहुंचाते रहेंगे। तब तक आप अपने दोस्त को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।